हेलो एवरीवन, आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैथ विषय के अंतर्गत अध्याय 1 तीन संख्याओं का लस एवं मस दो विधियों से। पहली विधि हमारी क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी हमारी है भाग विधि। जैसा कि हम लोग अभी पिछले वीडियो में अध्याय 2 को पढ़े थे। अध्याय 2 में क्या था? बीजीय व्यंजकों का बोध, अर्थात उसमें हमने पढ़ा जोड़, घटाना, गुणा, भाग एवं जो भी हमारे ऑपरेशन से उसको हमने किया। लेकिन अभी भी उस वीडियो से खुद हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि उसमें हम अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके अभ्यास कराने वाले हैं आप लोगों को। वहाँ तो जनरली हमने कुल बता दिया था कि इसमें हम लोग करते क्या हैं, उसमें एक एक एग्जाम्पल दिए थे। लेकिन अब हम थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपकी जो कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई है वो जारी रहे, इसलिए आज हम लोग अध्याय 1 है 3 अंक की संख्याओं का लस एवं मस आपके अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि द्वारा। तो अब हमारी टॉपिक है 3 अंकों की संख्याओं का लस एवं मस अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि द्वारा यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें 2 टॉपिक है, लस और मस, जिसे कि हम एलसीएम और एचसीएफ भी कहते हैं। लस का जो पूरा नाम होता है, पहले तो ये भी कन्फ्यूजन में होता है बच्चों को कि लस का पूरा नाम क्या होता है। लोग लस मस कह के काम चला लेते हैं। लस का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, और मस का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। यहाँ तो मुझे 2 ही विधि पढ़नी है। जैसा कि हम लोग पिछले सेमेस्टर में हम 3 विधियों से पढ़े थे, यानी लस मस ज्ञात करने की 3 विधियों को पढ़े थे। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में 3 विधियों को नहीं पढ़ना है, विधियां 2 ही हैं, लेकिन 3 अंकों का पढ़ना है। आपको 3 अंक मिलेंगे, उनका मुझे लस और मस निकालना है। तो जैसे मैं बता दूं कि लस को लोग, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं, प्रशिक्षु शिक्षक हैं, आपको पता होना चाहिए कि लस का पूरा नाम क्या होता है। तो लस का होता है लघुत्तम समापवर्त्य, और मस का मतलब है, मस का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक दोनों में माइनर डिफरेंस है। इसमें देखा जाए तो वर्त्य और वर्तक, लास्ट में मस में वर्तक क आता है और लस में वर्त्य आता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें हम एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, इसको हम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। यानी ये आपके इंग्लिश में नाम है। थोड़े आप हैं प्रशिक्षु शिक्षक हैं, लगभग आधे टीचर बन चुके हैं, तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। अब हम आपको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि डीएलएड करने वाले जो छात्र होते हैं या बीएड करने वाले छात्र होते हैं, उसमें एक ही कैटेगरी के छात्र नहीं होते। उसमें साइंस, आर्ट, कॉमर्स और बायोलॉजी के भी छात्र होते हैं। यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि सबको ला करके एक ही जगह खड़ा कर दिया जाता है। वो मैथ से पढ़ने वाला हो, बीएससी किया हो, चाहे एमएससी किया हो, या आपका बायो से पढ़ा हो, या आपका कॉमर्स पढ़ के बीकॉम एमकॉम किया हो, बीए एमए किया हो, लेकिन सबके लिए एक ही विषय है। तो यहाँ दिक्कत आपको बस देखने को मिलती है कुछ समय के लिए। जो मैथ विषय से पढ़ा है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो बायो से पढ़ा है वो भी कर लेता है, लेकिन जो कि डायरेक्टली सीधे आर्ट साइंस से पढ़ा होता है वो इंटर लेवल से ही
तो उनकी ये चीज़ें कमज़ोर होती हैं। तो आज हम बात करेंगे इनमें से, आपको इन दो विधियों से हम सबसे पहले लॉसो निकालने का प्रयास करेंगे। लॉसो हम हल कराएंगे। लॉसो को हल करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लॉसो 3-3 अंकों का बताना है। जैसे बताया गया है कि 3 अंकों की संख्याओं का लॉसो, 3 अंकों की संख्याओं का लॉसो एवं मॉसो। तो पहले हम चल के लॉसो ज्ञात करेंगे। तो लॉसो ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया हेडिंग लॉसो। ये आपका लॉसो है। लेकिन हम विधि की बात करेंगे तो हमारी पहली विधि कौन सी होगी? तो पहली विधि हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ये विधि होती क्या है, इस विधि को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे यहाँ पे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इसमें हमें प्राइम नंबर का मुख्य रोल होता है, लेकिन उन्हें हम अलग अलग खंड के रूप में रखते हैं। ऐसा ना हो कि प्राइम नंबर हमारा 2 है तो 2 × 2 यानी 4 नहीं लिखेंगे, उसको हम अलग अलग सेपरेट पार्ट में लिखेंगे। तो बात आ गई कि 3 अंक की संख्याओं का। तो मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे पहली संख्या आपकी हो जाएगी 4, दूसरी संख्या हो जाएगी 6 और तीसरा संख्या हो जाएगा 8। ये 3 संख्याएं 3 अंक की। देखिए बात आ रही है यहाँ पे 3 अंकों की। तो 3 अंक कंबाइंड एक ही में नहीं, अलग अलग 3 अंक की संख्याओं का हमें क्या करना है, यहाँ पर लॉसो ज्ञात करना है। तो विधि हमारी क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जैसा कि जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जो कि स्वयं को लेकर के स्वयं के साथ उसमें हम 1 को भी ऐड कर देते हैं, लेकिन समस्या इस बात की है कि 1 आपका यूनिवर्सल नंबर है। तो 1 और स्वयं को छोड़ करके वो किसी से डिवाइड न हो, वो हमारी क्या होगी? प्राइम नंबर, यानी इसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो हम बात करेंगे तो इसमें हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। पहली अभाज्य संख्या ये आपके MCQ में भी जो 5 नंबर के आते हैं या 6 नंबर के, उसमें आपको मिलता है कि निम्न में से अभाज्य संख्या कौन है। तो अक्सर ज़्यादातर इसमें 2 के बारे में पूछा जाता है कि 2 कैसी संख्या है। तो 2 एक आपकी पहली या सबसे छोटी, और या कह सकते हैं कि सम अभाज्य संख्या है। 2 को हम 3 तरीके से जान सकते हैं। 2 हमारी पहली अभाज्य संख्या कह सकते हैं, इसको हम 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह सकते हैं, या 2 को हम कह सकते हैं कि सम अभाज्य संख्या। ये 3 चीज़ें 2 हमारे 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की, वो भी कैसे लिखना है गुणनखंड में। तो कह रहा है कि आपका 2 × 2 और 6 लिखेंगे 2 × 3 और 8 लिखेंगे 2 × 2 × 2। हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब लेकिन जब लॉसो लिखने चलेंगे तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे लॉसो इक्वल टू। अब इसमें देखा जाता है कि अभाज्य गुणनखंड में सबसे अधिकतम घात किसी एक पद की। तो देखा जिसमें कितने पद हैं, तो देखा जाए तो इसमें 2 टाइप के पद हैं। इसमें नंबर हमारा कितना है? 2 भी है और 3 भी है, यानी 2 प्रकार के हैं। तो ये देखा जाए तो सबसे अधिकतम बार जो आया है, इसमें 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। इसमें 2 1 बार आया है। लेकिन इसमें 2 कितनी बार आया है? 2 हमारा 3 बार आया है। इसमें अधिकतम बार जो आया है इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। 2 × 2 × अब देखिएगा अधिकतम 3 बार हमारा 2 आया है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 2 बार है। तो इसमें सबसे अधिकतम बार जिसमें 2 आया है वो उठाया जाता है। इसके बाद हम 3 को देखें, 3 कहीं भी है तो केवल 1 बार आया है। इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 लिख के 24, यानी इन 3 संख्याओं का लॉसो कितना हो जाएगा? 24। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक एग्जाम्पल और लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 2 अंकों में आ जाए।
अब हमने ले लिया है 12, 12 के बाद हमने लिया 16, 16 के बाद ले लिया 18। यानी ये 3 अंक जो हैं, ये 3 अंक हमारे 1 2 3 अंक को हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस हल करने का प्रयास करने चले। तो पहले क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या को यहाँ पे खंड के रूप में लिखा जाए। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4, 4 3 12। अब यहाँ पे 16 की बात हो रही है, तो 16 में आपको 4 × 4 नहीं कर देना है, आपको अभाज्य संख्या लिखना है, जैसा कि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब हम बात करेंगे 18 की, तो 18 को देखा जाए तो 18 में क्या है, 2 दूना 4। अब 18 की बात हो रही है तो मुझे 4 के बजाय यहाँ पे 2 3 6, 6 3 18, यानी हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इनका लौसक कितना होगा। तो मैंने बताया कि इसमें जो सबसे अधिक बार आया हो, तो पहले ये पता कर लें कि कितने टाइप के इसमें अंक हैं। तो इसमें हमने देखा कि इसमें केवल 2 है और 3 है और कोई संख्या तो है ही नहीं। तो अब 2 है तो 2 को देखें कि 2 अधिकतम कितनी बार आया है। यहाँ 2 ही बार है, यहाँ 1 ही बार है, इसमें कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 × 2 × 2 × 2 अब 3 को देखा जाए, 3 अधिकतम कितनी बार है। तो 3 इसमें अधिकतम 1 बार है, यहाँ पे 3 अधिकतम 2 बार है। तो इसको यहाँ से उठा लेंगे, 3 आपका 2 बार हो जाएगा। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, और 48 का मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे तो आपका 3 × 8 है 24, 3 चौक 12 2 14, यानी 144 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से 3 अंक की संख्याओं का लॉसा हल कर रहे थे हम लोग। अब हम बात करेंगे इन्हीं 3 अंक की संख्याओं का, बल्कि उदाहरण वही रखा जाएगा, लेकिन हम हल करेंगे कौन सी विधि का, तो भाग विधि का। भाग विधि से हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, इन्हीं उदाहरण को रखेंगे। तो बस यहाँ पे चेंज कर लेंगे कि आपकी विधि। अब इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमने जगह छोड़ा हुआ है, जैसे कि समस्या है लाइट की, तो हम लोग थोड़ा से लाइट का भाव, लाइट में थोड़ा सा फॉल्ट है। तो अब हम लोग एक काम कर लेते हैं कि इसी क्वेश्चन को रख करके लगाते हैं, किसमें, भाग विधि से निकालते हैं। अब चल करके हम लोग हल करते हैं। उदाहरण हमारा यही रहेगा। उत्तर आपने देखा ही हो कितना आया था, उतना ही आना चाहिए, लेकिन हम इन्हीं संख्याओं का लॉसा ही निकालेंगे, लेकिन मेथड क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अब मेथड हमारा कौन सा होगा, मेथड हमारा चेंज हो जाएगा, उसको बोलेंगे भाग विधि। अब भाग विधि से लॉसक की बात करेंगे, तो यहाँ पे विधि का नाम लिख दिया जाए। ये हमारी इसमें की दूसरी विधि है, वो पहली विधि हमने पढ़ा एकदम स्टेप बाय स्टेप। चाहें तो आप नोट बनाते चलें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने लॉसा हल करने की दोनों विधियों को पहले विस्तार पूर्वक यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि आपके सामने 3 नंबर दिए गए हैं, 4 6 और 8। इन तीनों को हमें क्या करना है, लॉसा निकालना है, लेकिन मेथड कौन सा होगा, भाग विधि। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 6 और 8, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर नोट कर देंगे। अब इनका लॉसा निकालना होगा। अब उसका आंसर आपने देखा होगा, शायद 24 आया था। अब हम लाते हैं 24 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा भले ही हम भाग विधि हो, लेकिन डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर से ही डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर आपके पहले का है 2 है, तो 2 से देखते हैं डिवाइड होता है, ठीक है। अगर नहीं डिवाइड होगा तो हम आगे 3 से करेंगे, इसके बाद 5 से करेंगे, इसके बाद 7 से करेंगे, ऐसे करते हम आगे बढ़ेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3। 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, यानी 4 मिलेगा। अब हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है, छोड़ देंगे। अब जब नहीं डिवाइड होगा तो वहाँ पे छोड़ देंगे। अब इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 1, और लास्ट में 3 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे 1 से, तो आपका ए आ जाएगा। यानी अब हम देखें तो ये हमारा कट चुका है। अगर हम बात करें इनके लॉसा की, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें आपको न तो महत्तम देखना है न लघुत्तम देखना है, सीधे जितना दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 दूना 4 दूना 8
8 लिखे 24। जैसा कि आपने देखा होगा कि उसका उस विधि से भी आंसर कितना आया था, 24 ही आया था। अब हम बात करेंगे अब इस क्वेश्चन की, और आप घबराएं ना। जैसा कि आपको लग रहा होगा कि हम लोग बहुत छोटे छोटे या कम एग्जाम्पल लेके हल कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारा केवल अभ्यास वीडियो कहा जाए कि जैसे ही आपका बैच स्टार्ट हुआ है तो हमने स्टार्ट कर दिया कि आपको अभ्यास रहे, नहीं तो आपको जितने भी PYQ हैं यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके 5 साल 6 साल 7 साल, उसके सारे प्रश्नों को, जितने बड़े बड़े प्रश्न आए होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे विस्तार पूर्वक हल करेंगे। जैसे हम प्रयास करेंगे कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक साथ देने का प्रयास कर रहे हैं। मॉर्निंग में हमारी ऑफलाइन चलती है और ऑनलाइन का तो अभी टाइम कोई फिक्स नहीं है, आपको वीडियो मिल जाता है शाम तक जैसा कि रहेगा। थोड़ा जाड़े का समय है, इस समय ज़्यादातर प्रयास रहता है कि हम लोग बिस्तर में से ही पढ़ लें, तो हमारा भी प्रयास है कि बिस्तर में पढ़ने वालों के लिए बिस्तर में ही पहुंचा दिया जाए। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 12, 16 और 18 इस नंबर को हमें डिवाइड करना है, तो कोई प्राइम नंबर ढूंढेंगे। तो प्राइम नंबर हमारा क्या है, तो पहले 2 से देखेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 8 16, 18 काटेंगे 2 9 18, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 चौके 8, और ये 9 कटेगा नहीं 2 से। अब नीचे आते हैं, तो अब हमें 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 से डिवाइड 9 होबे नहीं करेगा। अब हम आगे चलते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 3 नहीं डिवाइड होगा, लेकिन 2 डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 डिवाइड नहीं होगा। अब 2 के बाद अगली प्राइम नंबर हमारी क्या होगी 3, तो 3 1 जा 3 और ये 1 है, ये है 3 3 जा 9, और इसको एक बार और 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 1 1 और ये 1, यानी अब हमारा यहाँ पे लॉस होगा। ये थोड़ा सा आसान है, इससे उठा करके हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई किए थे तो आपका कितना आया था 144 आया था, तो ये भी लगभग उतना ही आएगा। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा क्या है 36, 36 2 जा हो जाएगा 72, और 72 जा हो जाएगा 144, यानी 144 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों विधि से हमने लगाया था, इसका आंसर सेम आया था। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिया है, यदि आप लगाने का प्रयास करें तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप इन्हीं दोनों विधियों से, यहाँ पे आपके कुछ HW टाइप के हैं, कुछ बच्चों की डिमांड थी, कमेंट में किया था कि सर होमवर्क दीजिए, तो हम होमवर्क दे रहे हैं कि मेरे पास है 5 है, 9 है और आपका 12 है, इनके बाद 8, 10 और 15 इनका, इसके बाद आपका है 7, 11 और 13। आपको ये 3 क्वेश्चन आपको हमने HW यानी होमवर्क में दे दिया। आप लोग इसको अभ्यास कर सकते हैं कि इसी विधि से, इन्हीं दोनों विधियों को आप चाहें तो वीडियो को बीच में रोक करके इसको देख के समझ के नोट करके आप इन 3 एग्जाम्पल जो दिए गए हैं आपको HW टाइप के, इनको आपको करना है। ये हमारी लसा विधि को हमने दोनों विधियों से बताने का प्रयास किया। अब सोच रहे हैं हम लोग मौसों को हल करें इन्हीं 2 विधियों से। मौसों को हल करने की हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चलते हैं मौसम में। अगला टॉपिक हमारा होगा मौसम। अभी हम लसा मौसा का एक वीडियो आपको देंगे जिसमें कि केवल वर्ड प्रॉब्लम होगा। इसमें तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, आपको हम वर्ड प्रॉब्लम देंगे। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है जैसे कि सवाल आपको लिखी होती है शब्द में कि वह 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या, या लिखा आता है कि 2 अंकों की संख्याओं गुणनफल इतना है, लसा इतना है, मौसा इतना है। तो उनका हम एक अलग वीडियो कैप्चर करेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल इस विधि का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि कोई नंबर दे दिया जाएगा तो कैसे इसको हल करेंगे हम। अब हम बात करेंगे मौसों की। मौसों को जैसे हमने बताया था कि मौसों का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। अब हम विधि, आपकी पहली विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको चाहे तो हम शॉर्ट में लिख दें, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। गु का मतलब यहाँ पे गुणनखंड विधि हो जाएगा। अब हम 3 अंक की संख्या की बात करें तो मैं 3 अंक लेकर के हम लोग
हल करने वाले हैं। पहले हम अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे थे, तो अभाज्य गुणनखंड का तरीका वही है, जैसे मैंने ले लिया कोई नंबर हमारा क्या है 5 है, मैं ले लिया यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 15 ले लिया। अब नंबर जो भी लीजिए, नंबर का कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा नंबर लिया जाए, अब किसी कोई भी नंबर हो। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि उसे हम अभाज्य संख्याओं से ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखेंगे 2 से डिवाइड होबे नहीं करेगा, 3 से नहीं होगा, ये 5 से हो सकता है, तो 5 क्यों लिखा जाए, 5 बन जाए एक ही बार। यहाँ पे क्या होगा 2 × 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3 × 5। अब रही बात मौसम, मौसम को हम यहाँ पे लिखेंगे मौसम। अभी जैसा कि देखा आपने लौसम हमने क्या किया था कि सबसे अधिकतम घात जिसमें थी, सबसे अधिकतम घात जितने भी जिसमें थी, आपको 5 में चाहे 10 में चाहे 15 में उसको उठाते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें सबसे न्यूनतम, न्यूनतम कह लें या तो कह लें कि ऐसी नंबर जो कि सब में कॉमन हो, दोनों में हो या 3 संख्या तीनों में हो। देखा जाए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें में, तीनों में कॉमन है, तो इनका मौसम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड विधि थी। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास छोटा ही नंबर लेते हैं, वो भले ही 2 डिजिट का हो, तो वो हम लेते हैं 12, अब लेते हैं 15 और ले लिए इसको हम 16 कर लें या 20 कर लेते हैं। अब थोड़ा सा नंबर बड़ा कर दिए हम, लेकिन आपको 3 अंक हैं 1 2 3। अब इनका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के ही सहारे चलना है, तो इनको डिवाइड करेंगे 2 × 2 × 3 यानी आपका 12 हो गया। अब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 × 5। अब हम 20 को करेंगे 2 × 2 यानी 2 दूना 4, 4 × 5, 4 पंजे 20। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा कि मौसम निकालने में करना क्या होता है, तो बड़े सिंपल काम है इसमें। इसमें हमें जो देखा जाता है सब में कॉमन हो, जो चीज़ सब में हो, तो इसमें देखा जाए तो मेरे पास 2 3 5 यानी 3 प्रकार की संख्याएं हैं। तो मैंने पहले किसी एक को उठाते हैं, 2 को उठाते हैं। 2 देखा जाए तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो मौसम का मतलब है कि जो भी नंबर हो सब में होना चाहिए। अच्छा, ये भी नहीं है। अब देखा जाए 2 के साथ तो 3 को देखें, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे है ही नहीं, 3 होबे नहीं करेगा। 5 को देखा जाए, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, 5 इसमें है ही नहीं, यानी कोई संख्या प्रत्येक पद में कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होगी तो उस स्थिति में हमारा मौसम क्या होता है, सदैव 1 होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ये हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि थी। अब हम प्रयास करेंगे कि आपको यही एग्जाम्पल लेकर के बस हम यहाँ पे मेथड चेंज कर दें, भाग विधि। चलो करते आगे इसको कर लेते हैं। आप लोग इसको थोड़ा से चाहे तो कॉपी पर नोट कर लें। जैसा कि मैं बताया हूँ कि आपको एक एक 2 एग्जाम्पल से घबराई नहीं। अभी हम जैसे बुक उठाएंगे आपकी, तो उसमें जितने एग्जाम्पल दिए होंगे या आपके PYQ दिए होंगे 2-4 साल के, सब सॉल्व करके अलग से वीडियो बनाते रहेंगे। ये एक एक दिन का आप टॉपिक है, आप स्टार्ट करिए पहले। अगर आपके पास बुक है, कोई क्वेश्चन अगर डाउट में रहता है तो आप चाहें तो कमेंट में क्वेश्चन को दे सकते हैं, या तो आप हमारे नंबर लगभग सबको हमारे पता है ग्रुप में, उस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हो। अब हम इन्हीं क्वेश्चन तो मिट गया, तो शायद क्वेश्चन हमारा 12 था, क्वेश्चन हमारा 15 था और क्वेश्चन हमारा 20 था, याद है। अब हमारा पे यहाँ पे अब उत्तर आपको याद करने की बारी है। याद करिएगा उत्तर हमारा कितना आया था, तो आपने देखा था इसका आंसर 1 आया था, इसका उत्तर कितना आया था 5 आया था। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इस नंबर को मैं नोट कर लेता हूँ 5, 10 और 15। अब इनका मेथड चेंज करना है। मेथड क्या है, भाग विधि। अब हम भाग विधि से हल करने वाले हैं। मौसम ही है आपका, लेकिन भाग विधि से मेथड आपका भाग विधि से चलेगा। यहाँ पर भी इस नंबर को हम चाहें तो 12, 15 और 20 इस तरीके से लिख ले रहे हैं। अब सब देखते हैं कि इनका हमें भाग विधि से मौसम निकालना है। तो बड़ा सिंपल तरीका है। पहले हम किसी न किसी दो डिजिट को उठाएंगे। पहले 5 से डिवाइड करेंगे 10 में, तो 5 2 जा 10 यानी 5 दूना 10 हो जाएगा।
अब हमें ये कट गया, ये कभी आंसर नहीं होता, भागफल कभी मौसम आंसर नहीं होता। तो अब हमें आंसर कौन सा होगा, तो इन दोनों का मौसम क्या हो गया हमारा 5 हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किस में करेंगे हम 15 में करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा गौर से देखिएगा कि कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग। कभी कभी तो क्या होता है कंटिन्यू उसी में बढ़ता जाता है आगे, लेकिन इसमें देखा कि हमने 5 2 10 खत्म हो गया। तो अब आपका आंसर क्या होगा, आंसर जब भी होगा तो ये जो भाज्य संख्याएं होती हैं लास्ट में वही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 यानी 15, तो आपका आंसर कौन सा होगा, आंसर भागफल नहीं होगा, आंसर हमेशा ये लास्ट वाला होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मौसम कितना हो जाएगा आपका, मौसम आपका 5 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें 12 15 और 20 वाले में। तो 12 15 20 में देखा जाए तो 12 था 15 था और 20 था, इसको हम अरेंज कर लिए हैं। तो अब इस 12 से डिवाइड करेंगे इसमें हम 15 में करेंगे, तो लगभग एक बार जाएगा, 12 एक कम 12, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, कट गया। अब हम इस 3 को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इस 3 में डिवाइड करेंगे से हम 20 से कर लेते हैं। देखिए अब हम 20 से कर लेते हैं तो डिवाइड हो पाता है कि नहीं, तो 3 से करेंगे तो आपको हो जाएगा 3 6 18 यानी 18 हो जाएगा। आपका कितना मिलेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। अब 2 बचा है तो अब इस 2 से इस 3 में डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब इस 1 में इस 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये प्रश्न तो हमने अपने मन से लिया था काल्पनिक, लेकिन बहुत ही मस्त आपको प्रश्न मिला हुआ है। देखिए अब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 दूना कितना होगा 2 बार जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको कट जाएगा। तो आपको आंसर कौन सा होगा, ये 1 होगा। मैंने कहा था कि मौसम में होता है आपका भाज्य ही आंसर होता है, ये आपका भागफल आंसर नहीं होता है। तो मौसम आपका क्या है 1 है, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने 2 एग्जाम्पल लेकर के आपको लौसम मौसम समझाने का अपने हिसाब से तो काफ़ी प्रयास किया है। आप कोशिश करेंगे कि अगर आपको एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं आते हैं तो इन्हीं प्रश्नों को आप मन से, अब तो हमने यहाँ पे कह दिया, आप चाहे तो हमारा वीडियो बार बार देख लेंगे। अभी बार बार बोलने का थोड़ा सा समय नहीं मेरे पास है, कभी बात हो जाएगी। देखिए हम बात कर रहे थे कि आज हमने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में 3 अंक की संख्याओं का लौसम एवं मौसम अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि से भरपूर ही ईमानदारी के साथ करने का प्रयास किया, जिससे बच्चों को बड़ी आसानी से हल हो जाए। हमने स्वीट सॉल्यूशन देने का प्रयास किया कि बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल में हो जाए। अब आपको अगले वीडियो में हो सकेगा तो हम बड़े बड़े इसमें प्रश्न आप देंगे या हम देंगे तो उसको हम लोग हल करेंगे। लेकिन ये आपको सीखने के लिए पहला प्रयास था। देखिए थोड़ी यहाँ पे प्रकाश का अभाव है, अतः हम आपसे उम्मीद करेंगे थोड़ा से आप हमें सपोर्ट करिएगा वीडियो के माध्यम से, एवं लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास करिए, जिससे कि हम लोग वीडियो आसानी से दे पाएँ। धन्यवाद।